नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चौराहे के चाणक्य के बारे में। आज हम देश में बढ़ती महंगाई पर चर्चा करने वाले हैं, तो लोगों के बीच हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार महंगाई को लोग जो है देश की एक प्रमुख समस्या मानते हैं या नहीं मानते हैं, और महंगाई से पड़ने वाले उनके जीवन पर असर के बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम अमित भाटिया है। अमित जी, ये बताइए कि क्या महंगाई को आप देश की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, और मानते हैं तो क्यों मानते हैं? बड़े भाई, महंगाई की समस्या कोई इतनी बड़ी खास नहीं है। जिस हिसाब से पुराने जमाने पे आदमी की तनख्वाह अगर 50 रुपए थी तो उसी हिसाब से उसका खर्चा था। आज अगर आदमी की तनख्वाह 25,000 है तो उसी हिसाब से उसका खर्चा, अगर 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से उसकी खर्चे है। महंगाई किस बेस पे हम ये कह दें कि महंगाई महंगाई? हाँ, महंगाई उस हिसाब के होनी चाहिए कि जिससे जो है कम से कम आम आदमी को दिक्कत नहीं हो रही है। आप कहीं भी मार्केट चले जाओ, आदमी प्रोडक्ट खरीदता पहले 500 का नोट निकाल के देता तब बात करता है। तो कैसे मैं कह दूं कि महंगाई है? समाज में हर कैटेगरी के लोग हैं, अपर का क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल भी है। तो हो सकता है महंगाई आपके लिए ना हो, आप उस कैटेगरी में ना आते हो, लेकिन जो लोअर मिडिल और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए तो महंगाई जेन्युइन सी बात है, होती है। मान लीजिए 10,000 महीने कमाने वाला, उसके लिए महंगाई है या नहीं है? मानते हैं आप, नहीं मानते हैं? नहीं मेरे भाई, नहीं मानते, क्योंकि मैं फील्ड वर्कर हूँ। क्योंकि मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ देहातों में किसान भी आता है और एक जमादार भी आता है। जमादार भी अगर कोई सामान लेता है मार्केट में, तो मैंने देखा है उसके पास 200 500 से नीचे की तो नोट की बात ही नहीं करता। अगर उससे कह दें कि 10 रुपए दे दो भैया ऑनलाइन, और देगा वो तो 10 रुपए ऑनलाइन देगा। अब बताइए कहाँ महंगाई है भाई? अगर उसके पास पैसा ना होता तो ऑनलाइन कैसे देता? आप हमें ये बताइए। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ। सर, आप जो है इनसे अलग सोचते हैं या यही सोचते हैं? चलिए, बातचीत करते हैं हम अन्य लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये एक सज्जन थे जिनका कहना है कि वो महंगाई को महंगाई नहीं मानते हैं। कुछ और लोगों से बात करें। सर, क्या नाम है आपका? अजय दुबे। सर, अजय जी, ये बताइए, आप महंगाई को देश की समस्या मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हैं। महंगाई है ही नहीं, कौन कहता महंगाई है? बिल्कुल महंगाई नहीं है। हर आदमी अपने अपने जीवन यापन कर रहा है सुखी सुखी। किस बात की महंगाई? कोई महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं। बिल्कुल नहीं है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। पान पुड़िया सिगरेट दारू चाय में तो कैसे महंगाई होगी भाई? 300 जो कमा रहा है, अगर क्वार्टर नहीं पिएगा तो कैसे महंगाई होगी? अपने घर का ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई है या नहीं है, ये नहीं, मैंने कहा महंगाई को आप समस्या मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं मानते। महंगाई का मुद्दा बनाया गया, महंगाई का मुद्दा ही नहीं। कौन कहता महंगाई नहीं है? महंगाई भाई। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? वरुण भैया। आप महंगाई को एक समस्या के रूप में देखते हैं? समस्या तो है ही है, महंगाई तो है ही है भाई, समस्या तो है ही है। नहीं, अभी सर ने बोला कि महंगाई। देखो, हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है। वो क्या बोलता है, वो अपने उसके महंगाई के बारे में क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं। समस्या तो है ही है भाई। बस। अच्छा, महंगाई से आपके जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? जो चीजें रोजमर्रा की मान लीजिए महंगी हो भी रही हैं, और उस पर प्रभाव क्या पड़ता है? उस तरह से इनकम भी तो होनी चाहिए ना। इनकम नहीं है? इनकम तो उस तरह से नहीं बढ़ी ना। खर्चे तो बढ़ रहे हैं, बट इनकम तो उस तरह की नहीं हो रही ना। अच्छा, महंगाई से निपटने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, क्या आपको वो पर्याप्त लगते हैं या कुछ और सुझाव आपके पास हैं, दे सकते हैं? नहीं, और कोई सुझाव नहीं भाई। चलिए, कुछ और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर, नाम क्या है आपका? ऋषि। ऋषि जी, आप महंगाई को मुद्दा मानते हैं या समस्या मानते हैं इसके लिए? हाँ सर, है तो महंगाई किसी के लिए अपने ऊपर है, अपने अपने सबके होते हैं मुद्दे, सबके अपने अपने लेवल के खर्चे होते हैं। अच्छा, इस महंगाई के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं, समाज को मानते हैं, या फिर कोई और वजह है महंगाई की? सर अभी तो कुछ नहीं हम बोल पाएंगे अभी फोन में बिजी है चलिए, कुछ और लोग कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रणविजय सिंह नाम है। दिग्विजय जी, ये बताइए, महंगाई को आप देश के लिए एक समस्या मानते हैं? नहीं, कोई महंगाई कोई नहीं, है नहीं। सब नॉर्मल चल रहा है। तो जब महंगाई है ही नहीं तो फिर सवाल ही नहीं बचते हैं, कोई सवाल नहीं है ना? महंगाई सब ऐसे ही चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, चलती रहेगी, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई है या नहीं है, ये नहीं पूछ रहा हूँ। महंगाई को क्या आप समस्या मानते हैं देश की या नहीं मानते? नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इनके लिए महंगाई है नहीं। शायद हम गलत जगह पर आ गए हैं। कोई बात नहीं, इन्हें महंगाई नहीं नजर आ रही है, लेकिन महंगाई जो है वो देश की एक
सबसे बड़ी समस्या है। और ऐसा नहीं है कि सरकार जो है महंगाई से निपटने के लिए प्रयास नहीं कर रही है, प्रयास भी कर रही है। फिलहाल लोगों को लग रहा है कि महंगाई यहाँ नहीं है और महंगाई जैसा कोई मुद्दा यहाँ पर है भी नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि महंगाई देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है या नहीं है? महंगाई के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है या समाज जिम्मेदार है? और महंगाई से निपटने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो पर्याप्त है या नहीं है? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।